आज का जो विषय है ये पूरी महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में है। रथ यात्रा ये महज एक त्यौहार नहीं है, 1200 साल से चलता हुआ एक लिविंग ट्रेडिशन है हम लोग के लिए। एंड ये ऐसी अद्भुत यात्रा है जहाँ पे विश्व के महाप्रभु श्री जगन्नाथ खुद मंदिर से निकल के रथ के माध्यम से लोगों का दर्शन करते हैं। एंड ये रथ यात्रा के दौरान में जो रथ होता है वो एक मोबाइल टेम्पल जैसे होता है, जहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं प्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। एंड ऐसे कहीं पे भी नहीं है कि खुद भगवान खुद चल के अपने मंदिर छोड़ के लोगों से मिलने आते हैं। एंड ये परंपरा कई साल से चला हुआ है। एंड आपको ज्ञात होगा जब कोविड-19 का पेंडेमिक था उस वक्त भी रथ यात्रा कराया गया था, जहाँ पे बहुत कंट्रोल वे में रथ यात्रा का पालन किया गया था पुरी में। एंड कभी ऐसे नहीं हुआ कि मेरे लिविंग मेमोरी में रथ यात्रा कभी विलंबित हुआ, क्या असुविधा हुआ, मिसमैनेज हुआ, इस टाइप का कुछ हमें तो कुछ याद नहीं आता कि ऐसे कोई घटना घटी है। मैं आपको इसके बारे में कुछ उल्लेख करना चाहता हूँ। जो इस साल का रथ यात्रा हुआ, बड़ी दुख की बात है, जो नंदीघोष रथ था वो एक पौंडी जाके ही रुक गई थी शाम को 7:30 बजे तक। 1 मीटर लेंथ जाके रुक गई थी। एंड पूरा रथ यात्रा का जो भी परंपरा है वो पूरा नहीं हो पाया। एंड ऐसे पहली बार देखे कि रथ यात्रा जैसे पवित्र त्यौहार बिल्कुल चल ही नहीं पाया। एंड इसके पीछे कारण क्या है, हमें जो मीडिया से खबर मिली, जो कॉर्डन पास होते हैं, लगभग 5000 पासेस बांटे गए, जो कि अपने समझ में नहीं आते। कॉर्डन पास जो होता है, जो इनर पेरिफेरी में संचालित होता है, वहाँ पे तकरीबन 5000 पासेस बांटे गए। और ये पासेस किसको दिया गया? इनके विधायक ले लो 75-78 हैं, सांसद 20 है, बाकी लोग ले लो तो 100, 200, 300, 500 से ज़्यादा नहीं होता कभी भी। लेकिन 5000 पासेस वहाँ पे बांटे गए। एंड ये लोग कौन है जो इनर कॉर्डन में थे? एंड इसके चलते रथ का संचालित होना पूरा बंद हो गया था, धीमा हो गया था। एंड बहुत दुख की बात है कि जो मुख्य प्रशासक है उसने ये कहा कि शायद सारे भक्त आए नहीं है जिसके लिए रथ यात्रा विलंब होता है। हमें मालूम नहीं वो किस भक्त का उल्लेख कर रहे थे। मीडिया में चर्चा है कि गौतम अडानी जी आने वाले थे रथ यात्रा के दिन, लेकिन आ नहीं पाए, अगले दिन पहुंचे। तो उनका क्या डायरेक्शन ये था कि गौतम अडानी के लिए रथ यात्रा रोका गया? ये हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद बोले सारे भक्त अभी आए नहीं, इसलिए रथ यात्रा आज विलंब करके अगले दिन हम लोग शुरू करने वाले हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी और उनके सारे मंत्री, कानून मंत्री, डिप्टी सीएम यही बताए थे कि ये एक फ्लॉलेस एंड हिस्टोरिक रथ यात्रा होगा। एआई कंट्रोल सीसीटीवी इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम रहेंगे। जो क्राउड सेलिंग का हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम लोग इसको रिव्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे। एंड ये ऐतिहासिक रथ यात्रा होगा। बहुत दुख की बात है, जब रथ यात्रा हुई तो 700 से ऊपर लोग घायल थे, इंजर्ड थे। जो मीडिया में चर्चा है कि तकरीबन 7 लोग की मृत्यु भी हुई थी, लेकिन सरकार ये स्पष्टीकरण करने के लिए भी तैयार नहीं थे कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी आप देखोगे जो 28 जून में सरदा वाली में 3 डिवोटी का जान गई, तकरीबन बाकी 9 डिवोटीज वो बहुत सीरियस रूप से वो घायल भी हुए हैं। एंड ये तब की बात है, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, जहाँ पे क्राउड स्वेलिंग हुई। जब हम लोग का रथ यात्रा समाप्त होता है, गुंडीचा मंदिर में जाके रथ का होता है, उसके बाद जब क्राउड स्वेलिंग होता है तो पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये ज्ञात होना चाहिए कि भीड़ बढ़ रही है, तो फिर आपको क्राउड को नियंत्रण करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जो पीड़ित हैं, जो डिवोटीज हैं, हम लोग वहाँ पे जब उनसे प्रतिक्रिया देखे तो वो बोले कि कोई पुलिस था ही नहीं, क्राउड स्वेलिंग के लिए कोई पुलिस था ही नहीं। वो लोग खुद जितने डिवोटीज थे वो एक दूसरे की मदद करने चाहते थे। एंड ये जो देखोगे प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा में, न प्रभु का आदर किया गया,
ना लोगों का आदर किया गया, खाली वीआईपी ट्रीटमेंट उनके मंत्री लोग का, उनके विधायक लोग का, केंद्र मंत्री, छत्तीसगढ़ के मंत्री लोग सब गए थे, हर जगह से जितने सारे मंत्री है सब पधार गए थे रथ यात्रा। एंड पुलिस का काम, प्रशासन का काम खाली उनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए था, अपनी जनसाधारण के लिए नहीं था, जो भक्तों के लिए नहीं था। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक चीज है। एक चीज जो कानून मंत्री ये बताया कि ऐसे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट घटना घटी ही नहीं। 3 डिवोटीज का जो मृत्यु, जो खुद प्रशासन ने उल्लेख किया है, उनको लगता है कि ये छोटी मोटी बात है, तो हमें नहीं लगता ये छोटी मोटी बात है। सरकार हो सकती है नया है, लेकिन प्रशासन तो पुरानी है। एंड कई सालों से चलता आ रहा है, 1200 साल से रथ यात्रा चलते आ रहा है। एंड ऐसे अगर बोलेंगे छोटी मोटी बात है, तो ये हमें कदापि मंजूर नहीं है। आप मीडिया को हेडलाइन मैनेजमेंट कर सकते हो, लेकिन जो जनसाधारण है उसको आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। एंड दूसरी बात यह है कि जो रथ यात्रा हम लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं, इस टाइप का घटना घटने के बाद लोगों में एक शंका आ जाता है कि क्या हम सुरक्षित हैं, क्या हमारी सरकार हमारे लिए काम कर रही है, क्या हमारी सरकार हमें सुरक्षा दे पाएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आगे जो हम लोग का दूसरे रीति रिवाज है, बावड़ा यात्रा हो गया, सुना बेसो हो गया, इस सब के आप प्रॉपरली क्राउड मैनेजमेंट करें। आप देखिए कि इस टाइप की घटना ना घटे। आपको ज्ञात होगा पिछली साल प्रभु बलभद्र जी को भी गिरा दिया गया था। वो लोग बोले इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, ना ही कोई कारण दर्शाया गया। जो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है, 1 साल से ये कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ है। तो ये जो आपके टेम्पल की कमेटी के मेंबर्स है, महाराज जी हैं, सरकार है, सबको मिलकर ये करना चाहिए। बट बीजेपी सरकार, मोहन मांझी की सरकार, ये रथ यात्रा को इवेंट मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दिए। ये बहुत दुख की बात है। हर चीज इवेंट नहीं होता है। उड़िया अस्मिता के लिए ये लोग चुन के आए थे। हमें ज्ञात है जब लोकसभा में हम सब शपथ ले रहे थे, तो जय श्री राम के बदले में जय जगन्नाथ का नारा लगने लगा था पार्लियामेंट में। एंड ये है जय जगन्नाथ का जो आप नारा उनके नाम से आप चुन के आए हो, लेकिन प्रभु जगन्नाथ का आप सादर इज्जत नहीं कर सकते हो। आप उनको, जो उनके भक्त हैं, उनको आप ख्याल नहीं रख सकते हो। हम लोग का 4-5 डिमांड्स है। हम चाहते हैं कि जो घटना घटी उसका एक फुल डिस्क्लोजर हो, एक्चुअल कितने मृत्यु हुए हैं, उनकी आइडेंटिटीज क्या है, ताकि एटलीस्ट जो पीड़ित परिवार हैं, जो बिरीव्ड फैमिलीज है, वो अपने परिवारजन को वो क्लेम कर पाए। दूसरी बात, हम चाहते हैं जो जो लोग यहाँ पे मृत्यु घटे हैं उनको 50 लाख का एक्स ग्रेटिया दिया जाए, जो परिवार मृत्यु में शिकार है। प्लस हम चाहते हैं जो सिवियरली इंजर्ड है उनको 25 लाख का आप उनको, क्रिटिकली इंजर्ड जो है उनको आप राशि प्रदान करें। हमारा ये इस प्रेस वार्ता से मुख्य डिमांड ये है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी जो रथ यात्रा का परिचालन कर नहीं पाए, हम चाहते हैं अगर कुछ भी शर्म उस पर बचा रहेगा तो अपना इस्तीफा तुरंत दे। और जो उनका डिप्टी सीएम और कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री जो पृथ्वीराज हरिचंदन जी है, वो भी इमीडिएटली रिजाइन करे एंड इसके जिम्मेदारी लेके रिजाइन करे। ये नहीं हो सकता कि चलता है सब कुछ ठीक है। हम चाहते हैं एक कोर्ट मॉनिटर्ड जुडिशियल इंक्वायरी, एक सिटिंग जज जो पूरी के हैं, 10 दिन जो निरंतरी विजय खत्म होगा उसके 10 दिन के अंदर ये कमीशन करे। एंड जो लोग इसमें शामिल है, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, इन सबको आप लोग जेल भेजो। ये हम लोग को मुख्य डिमांड है। एंड हम चाहते हैं कि ऐसे घटना ना घटे। आगे जाके आप कैसे इसको संतुलित कर पाओगे, इसके लिए आपको प्रयास होना चाहिए। एंड पूरा उड़ीसा वासी की तरफ से 4.5 करोड़ उड़िया की तरफ से मैं चाहता हूँ ये सरकार और उनके मंत्री सारे प्रभु जगन्नाथ से माफ़ी मांगे एंड ये वायदा करे कि जो उनसे भूल हुआ है, जो इवेंट मैनेजमेंट के लिए, जो पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट के लिए अपना ये अव्यवस्था किए हैं, मिस अरेंजमेंट किए हैं, उसके लिए वो लोग प्रभु जगन्नाथ से माफ़ी मांगे एंड आगे चले। हमारे साथ
अरविंद दास जी आए हैं जो उड़ीसा से आए हैं, वो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स बताएंगे एंड मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी बात रखें आप। जय जगन्नाथ। आप लोगों को नमस्ते। एक्चुअली मिस्टर सप्तगिरी उलाका has wonderfully and very comprehensively deliberated upon different aspects of mishap, which is nothing but a severe blow on Odia Asmita, which means self-pride, as you know. So since he has spoken almost everything, I'll just be supplementing him with a couple of questions. मेरे को आप लोगों को, क्योंकि मैं पहली बार आप लोगों को संबोधन कर रहा हूं, ये मेरा फर्ज बनता है मैं कौन हूं पहले आप लोगों को बताऊं. Just a couple of lines of self-introduction. So before joining Congress, just a couple of weeks back I joined Congress. Before that, I was in the Sambad group, as you know. Some of you might be knowing. Sambad happens to be the most widely read and largest circulated Odia daily, vernacular daily in Odisha, which has several verticals. And I was working as the news editor of Sambad for pretty long, 6 years. Thereafter, I got associated with Amo Odisha, a sister organization established by Mr. Soumyaranjan Patnaik, ex-member of parliament, you know, and he was the editor founder editor of Sambad group. So that organization works for the culture, heritage and language of Odisha and Odia pride, Ma, Matrubhumi, Matrubhasha. So it was a huge lapse. इसको हम उड़ीसा में महाविभ्राट बोलते हैं. So I will just like to ask the Honorable Law Minister, Mr. Ulaka just referred to him right now, can he exonerate himself of all the guilts and charges by just merely saying that it's God's decree? God himself wished, that's why his chariot Nandihosha didn't move. What kind of plea is this? এটা কি প্রকারର ବାହାନା ଓଡ଼ିଆ में ଆମେ ଏଟାକୁ ଏମିତି କହୁ. ସୋ ଯଦି ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଲାକା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର was open no doubt, but meanwhile what else happened nobody knows. The committee is yet to be constituted, though 1 year has passed since the government was formed. No report was tabled. Not only that, well, they are doing great injustice to anything that is related to Sri Jagannath, and his chariot festival happens to be the oldest and the largest festival in the world. So, not only the Honorable Law Minister, what was Deputy Chief Minister, who also happened to be a lady, what was she doing? She's in the interim committee also. Why shouldn't she also tender her resignation? Is merely apologizing to the people of Odisha sufficient on the part of Chief Minister? So 3 consecutive lapses were there in 1 year, and nobody is taking the accountability. Nobody is trying to fix up the accountability. Nobody is tendering resignation. Only few innocent heads are rolling. Everything was fine till Thursday. But as Friday appeared, as Mr. Ulaka said, everything was changed. My question is, which was so demanding that the government preferred to keep the Lord Jagannath waiting for 1 full day, for which VIP Lord Jagannath was made to wait.
So this was really unprecedented in the history of Jagannath Chariot Festival. So never in the history of Jagannath Chariot Festival did any ruler, any regime put the people of Odisha to such kind of shame, such kind of humiliation, such kind of embarrassment. So they owe an explanation. 45 million people are asking who is responsible for such kind of humiliation which was unnecessarily meted out to the people of Odisha, innocent people of Odisha. Did really system fail? As Mr. Ulaka rightly asked, did the system fail or you failed the system? व्यवस्था ता मन को भुसुड़ी पड़िला ना आपण माने ताकू भुसुड़ी पड़िला भलिया व्यवस्था कले. In a conservative estimate, as many as 5,000 passes were issued to the party workers. So was it a devotee-centric festival? Was it a Lord-centric festival or a party-centric festival? So we have one of the outstanding officers at the helm as chief administrator, but he too was forced to act in accordance with the party lines. The law and order situation was also not under the control of police. Personnel from RAF, NDRF, paramilitary people, they were also deployed there. But they had to act as silent spectator because the party workers took over. Have you seen any mega event in the world where the party workers, they take over? So they took over everything, and what happened, everybody is there to see. So that is everyone foresee. So what kind of business is this? काहींकि दलीय कर्मी मानंकु आईन एवं श्रृंखला रक्षा करिवार दायित्व दियागला. सेमाने करि पारिले कि जदि करिदेई थान्ते काहारी किछि कहिवार न थान्ता आमे ओ केते तळकु खसिबा. आमे जणे व्यक्तिंक पई जणे व्यक्ति आसीबे बोली जणे व्यक्ति शुक्रवार दिन 27 तारिख घोषयात्रा दिन पहुंची पारले नाही बोली रथ तांकु परवर्ती दिन पर्यंत अपेक्षा करिवो. कौन हैला लाभ? सबु किछि विभ्राट हे गला. Everything was in total disarray. Things were totally, thoroughly unsystematic. Never in the history of Car Festival did anybody ever do such kind of things that was meted out to the people of Odisha in the recent past, in the last Rath Yatra. So this is a serious lapse. Accountability must be fixed. And the act of police is also found wanting like anything. पुलिस मध्य ता काम ठीक भाव में करी नहीं. राज्य सरकार प्रशासन एवं पुलिस रो मनोबल को भांगी देले. They were spirited, really very highly spirited. But the moment, as he rightly said, people started thronging in large number to Sri Kshetra from outside Odisha. They were accorded VIP welcome. So the entire administration focus was shifted to the VIPs who thronged to Puri. So right under the nose of Honorable Chief Minister, Governor, Deputy Chief Ministers and their Council of Ministers, everybody was there, but one after another wrong things were committed. So one has to take the responsibility. Morning shows the day, there is a saying. So in the morning, our journalist friends were subject to police harassment. A woman journalist was also attacked. She was grievously injured. So they failed to exercise their duty. They failed to perform their duty properly, and they owe an explanation to the people of Odisha. So I would like to request my colleagues to run just 1 minute's video in course of this live streaming. A senior police officer, an additional commissioner of police, is asking his colleagues just to go violent. You come to me, report me that I have broken such number of legs,
I will reward you. Such is the utterance of a senior police officer. My question is there no rule of law in Odisha? What kind of business is this? Where is it so low? ଆଉ କେତେ ତଳକୁ ଆପଣମାନେ ଖସିବେ? So there is no difference between government and party. The entire administration has been taken over by the party rank and file. So this is not supposed to be the way people of Odisha want. Right under the nose of Honorable Chief Minister, these mistakes were committed. You are saying it is God's decree. My question on behalf of PCC is, if this is really what is happening, if this is exactly what you are doing at the instance of the Almighty, then probably the Almighty also doesn't want inefficient people like you to hold such a mega event correctly, because you people do not deserve to hold such a mega event. 3 major mistakes have been committed in 1 year's time. So सरकार को निवेदन करी से माने वर्तमान हेजंतु सबु प्रकार दलीय विचारधारा दूर रे रुहंतु. They must rise to the occasion. They must set their political affiliations, the way they are behaving as hardcore political people. The day Youth Congress leaders were trying to gheraw the Chief Minister's residence, the kind of humiliation and torture they were meted out, that is just inexplicable, can't be expressed in terms of words. What kind of business is going on? So PCC is justified in asking the Honorable Chief Minister to raise the ex gratia help to 50 lakh rupees for the family members, for the families of the deceased, and 25 lakh rupees should be given as ex gratia help to those who have been grievously injured. Let it be a learning curve for the BJP government in Odisha. People really expect a lot from them. They turned it upside down in the name of Asmita. What kind of Asmita is this? When the Honorable Chief Minister is asking his administration to wait the movement of Lord Jagannath for a while till a super VIP appears on the stage. What can be more shameful act than this one? So, mere apologizing is not enough. Let the inquiry committee be constituted. The government is only meant for slogans. They constitute committees only to see that no report is tabled. Even if it is tabled, even if it is submitted, that is not being made public. So, I on behalf of PCC would like to request the state government to keep its ear, everything, nose open, so that they can sense the insensitivities you have meted out to them. Thank you. इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारे साथी ने बताया कि 5000 पासेस दिए गए हैं. आप लोग को ताजुब होगा, आपको ज्योति मल्होत्रा याद होगा, जो ISI लिंक के लिए अभी आई थिंक जेल में है. उनकी फ्रेंड जो प्रियंका है वो भी उस कॉर्डन में पाई गई. तो ये आप याद लगा सकते हो कि पासेस कैसे बांटे गए. उनके कार्यकर्ता से लेके जिसको मर्जी उनको देते गए. तो ये दुखद बात है. एंड ये पहली बार हो रहा है कि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी इसमें शामिल नहीं है. उनका जो मीटिंग होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है. ये बहुत दुखद चीज़ है. एंड हम चाहते हैं कि इस पर मुख्यमंत्री जी तुरंत अपना इस्तीफा दे, जो हम लोग डिमांड से वो आगे रखे. आप लोग का कुछ सवाल है तो हम ले सकते हैं. As per reports from the media, is Gautam Adani who wouldn't turn up on the day of Rath Yatra, and there were speculations when the main organizer, he said that not enough devotees have come, so Rath Yatra is postponed for a day. So we infer that maybe they are mentioning Gautam Adani who couldn't be there in Rath Yatra on 27th. Achha. But are you pressing charges against him?
How will I press charges against Gautam Adani? I'm saying this is what has been speculated in the media, which has been reported locally, that after the deliberations or the statement of the administrator, he mentioned that not enough devotees have come, and this is as per the decree of God, so Rath Yatra will start the next day. Okay, thank you. Hello. आप लोग Sir, I have a question. You said that the number of deaths, the number is not factually correct. I think you implied something like that. Are you saying that the government saying 3 people, it could be more than 3? Yeah, so on the day of Rath Yatra, there were around 700 injured, and as per reports, around 7 were dead. The government has failed to accept this and said that nothing has happened, it's a small event. And second day, the collector himself, he admitted there were 3 deaths, and he was transferred immediately after that. There was a new collector who came into place, Chanchal Ranaji. After the collector admitted that there were 3 deaths, had he not given the statement, the collector and SP, we could have not known whether there were any deaths or not, and they're trying to hush it up. This is what we can infer. But locally, the media reports suggest that there has been much more casualty, which the government is not coming clean on. सर किस तरह की जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं और क्या आपने ये अपनी चीज़ें जो है मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई हैं? क्योंकि हम चाहते हैं एक कोर्ट मॉनिटर जुडिशियल इंक्वायरी एक जज के नेतृत्व में हो, एंड ये 10 दिन नीलाद्री विजय जब खत्म होगा 10 दिन के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट हो, ये हमारा डिमांड है, क्योंकि हम इस सरकार के जो SITs पे भरोसा नहीं रखते हैं, एंड CBI भी वैसे ही, तो हम चाहते हैं कोर्ट मॉनिटर्ड एक सिटिंग जज के चेयरमैनशिप में एक जांच हो, कोर्ट मॉनिटर्ड जुडिशियल इंक्वायरी हो, ये हम लोग का डिमांड है. Sir, here, sir. Sir, after the stampede incident had taken place in Bengaluru, there was an act which was being proposed by the state government there to control over the crowd. Do you believe that a similar kind of law should also be implemented in the state of Odisha as well? Because Rath Yatra takes place every year, large number of devotees also come there. So, do you think that there needs to be some kind of an act or a law to control over the crowd in such kind of See, events? the difference between what happened in Karnataka and Puri is Karnataka was an unplanned event which happened within a day or something like that. Puri Rath Yatra is 1200-year-old tradition, and we have done it during the COVID pandemic time as well. This is what we're trying to highlight, and we know exactly the number of people who would come, the arrangements, and we've been reviewing this throughout. I'm part of this state level disaster the calamity meeting also. The AI controlled drones and the CCTV cameras. Why was it given to a company called IG Drone? We don't know. The main issue was they turned the festival, the holy festival, into an event management, and they made it a party-specific program, which is different. And there should not be any pardon for them. They have to apologize and resign immediately. But an act is fine. But this is something which we have been doing for 1200 years, and this is not something that they didn't know what the kind of people are going to come, what is the crowd swell, what are the emotions involved in this particular activity. So they are completely responsible for what happened in Rath Yatra. सर ये जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कह रहे हैं ऑफिशियल्स की 2 ट्रक्स कुछ पूजा की सामग्री के साथ आई जिसकी वजह से पैनिक हुआ. ये कारण बता रहे हैं कि स्टैम्पीड शुरू इसलिए हुई कि 2 ट्रक्स घुस आई थी. और दूसरा जो विक्टिम्स हैं और उनके परिजन जो जिनकी जान चली गई वो पुअर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की ओर भी इशारा कर रहे हैं. क्या आपको लगता है कि सरकार उसमें भी, चाहे वो दमकल की गाड़ियां हों या जो SWAT टीम्स होती है इमरजेंसी की मेडिकल टीम्स, वो भी मुहैया कराने में इंतज़ाम करने में विफल रही? ये पूरा विफलता है. 2 ट्रक जो आए तो प्रशासन कहाँ गए थे, पुलिस कहाँ गए थे, उनके इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम कहाँ गए थे? जो जब ये क्राउड सेलिंग हुआ, स्टैम्पेड हुआ, उस वक्त कोई भी नहीं था उनकी मदद करने के लिए. जो डिवोटीज है वही लोग उनको उठा के हॉस्पिटल लेके गए एंड वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए उनको वो मदद किए. तो अगर आपको पता है कि इतने लोग आ रहे हैं तो क्या होता है, जब रथ यात्रा कंप्लीट होता है तो जो क्राउड स्वेल होता है आपको पता चल जाता है कि ये सब क्राउड भुवनेश्वर या कटक यहाँ से ट्रैफिक बढ़ जाता है. एंड ये भुवनेश्वर से पुरी तक पूरा जो CCTV मैंने बताया कि AI कंट्रोल CCTV, उसका काम क्या है? क्राउड स्वेल को प्रेडिक्ट करने के लिए एंड बंदोबस्त इंतजाम करने के लिए. देयर वाज नो वन एट द स्पॉट.
There was no responders, there was no police, there was no administration, and because the temple management committee is not into place, there were no servitors also. बनी नहीं है, 1 साल से नहीं बनी है, जब से ये सरकार है बनाए ही नहीं ये लोग. कारण प्रायोरिटी में नहीं है. प्रायोरिटी में नहीं है. They want to do everything through their cadres. They don't want to leverage the temple committee, which is a tradition. उनका सर्वेटर सेवक होते हैं, वो लोग वार्न करते हैं कि ये इस टाइम में ये हो रहा है, ये आप डिस्ट्रीब्यूट करो, वो बनी ही नहीं है अभी तक. एंड ओनली खाली अपने कैडर्स, अपने कार्यकर्ता को पास देते हैं, उन्हीं से परिचालना करना चाहते हैं. एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कंप्लीट फेलियर एंड इट्स अ मैन मेड डिजास्टर. कोई भी जान जाना बहुत दुख की बात है. एंड इतने जान जाना, वो भी रथ यात्रा के टाइम में. दिस इज समथिंग विच कुड हैव बीन इजीली अवॉइडेड, बट the main reason is they were more interested in अपना जो मिनिस्टर को मैनेज करना, लीडर्स को मैनेज करना, ये सब चीज़ में पुलिस को पूरा व्यवस्था वहीं पे था, ध्यान था उनको वीवीआईपी को मैनेज करना. उनके प्रभु जगन्नाथ के लिए कोई आस्था नहीं है, ना ही भक्तों के लिए कोई आस्था है. ये पूजा कमेटी की जो बात आप कह रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आपने इससे पहले भी कहा कि उनकी मीटिंग नहीं हुई, अब आप कह रहे हैं कि उसको कंस्टिट्यूट ही नहीं किया गया पिछले 1 साल में, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है. तो फिर आपको क्या लगता है कि 1 साल, क्योंकि सबको पता था इस वक्त रथ यात्रा होनी है, कमेटी जो है वो प्रोएक्टिव हमेशा से रही है, क्योंकि ये पुरानी ये यात्रा है, एक भव्य यात्रा निकलती है, वहाँ लोगों की भी भीड़ उसी तरह से रहती है. तो फिर क्या कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं सरकार ने उस तरह से नहीं किया, कमेटी नहीं बनाई, क्या कुछ सरकार की मंशा थी फिर? देखिए, हर 2 महीने में एक बार उन लोगों को बैठना चाहिए, कमेटी को, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, मगर वो तो कंस्टिट्यूट हुआ ही नहीं, कैसे बैठेंगे? फिर भी ये लोग, वी मस्ट एडमिट, दे हैड टेकन प्रिकॉशनरी मेजर्स, दे मेट अगेन एंड अगेन, सेवरल टाइम्स दे सेट टुगेदर, but to no avail at all. Everything was fine till Thursday. But come Jagannath's Rath Yatra, on that day, certain things got out of control totally. When the party workers started thronging in there, taking over the entire reign of control. So, this is where the lacuna lies. And कोई भी वहाँ जाके किसी को डिक्टेट करे, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ. 154 साल पहले ऐसा एक बार हुआ था. ये जो हुआ सेकेंड डे, जो स्टैम्पेड होके 3 आदमी मारे गए, ऐसा हुआ था 154 साल पहले, यानी कि 1869 में हुआ था. राइट, इन 1869 2 persons were killed. ये जो रथारूढ़ होते वक्त, सो गुंडीचा मंदिर के सामने ऐसा एक कुछ इंसिडेंट हुआ था, 2 आदमी मारे गए थे. सो 150 साल से भी ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ अनटवार्ड इंसिडेंट कभी हुआ नहीं था. सो ये लोग कितना इनसेंसिटिव होंगे, इससे पता लगता है. काका जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक्शन लिया है, कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है, हटाया गया है, इसके अलावा जांच कमेटी बनाई गई है, फिर आपको क्यों लगता है ये फिट केस है कि इस्तीफा देना चाहिए? दूसरा, आपने कर्नाटक का जिक्र किया है, कर्नाटक के भगदड़ से ये मामला कैसे अलग है? देखिए, मैं कर्नाटक के बारे में यही बताया कि कर्नाटक जो इवेंट था वो एक दिन पहले डिसाइड होके जो क्रिकेट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया था, या फिर जो भी स्पेकुलेशन है, दैट वाज ए इवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी. पूरी महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा इवेंट नहीं है, ये फेस्टिवल है. हमें पता है कि 10 लाख से ऊपर लोग आते हैं यहाँ पे, एंड हम इसलिए बोल रहे हैं कि रिज़ाइन करना चाहिए क्योंकि वो कलेक्टर को मतलब ट्रांसफ़र किए एंड एसपी को ट्रांसफ़र किए, डीसीपी को सस्पेंड किए. इज़ दैट इनफ? ये प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा की बात करें, ये काफ़ी है. इतनी बड़ी घटना जो मेरे साथी बोल रहे हैं 154 साल में पहली बार हो रहा है, तो ये क्या जिम्मेदारी लेने की उनका नहीं बनता है? हम चाहते हैं कि कुछ एक्शन ले ताकि प्रभु जगन्नाथ हमें खुशी से रहने देंगे. कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा. एंड जो मैनेजिंग टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के जो बात कर रहे थे, इसमें ये बोल रहा हूँ, जो हमारी महाराज हैं वो भी लिखे थे कि गजपति महाराज जी ये सरकार को बार बार लिखते आ रहे हैं कि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का आप गठन करो. एंड वो मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, लेकिन कोई उनका कार्रवाई नहीं लिया गया. एंड ही हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली वार्निंग दिस. गजपति महाराज जी का भी ये स्टेटमेंट था कि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बनाओ आप.
ये सब चीज़ आप देखोगे तो फिर हिंट साइड ये लगता है कि लापरवाही है. They tried to use this as an event management, political event management to cater to the VIPs, VVIPs and the industrialist friends, all the ministers, and they got, you look at the cordon passes, whom it was issued, 5,000, can you believe it? वो इनर पेरिफेरी में 5,000 पासेस डिस्ट्रीब्यूट किए. पुलिस को 4 घंटा लगा उसे वेरीफाई करने के लिए. कोई भी देखो उठ के आता था पास से. हमारे लीडर्स भी गए थे, वी नेवर न्यू कि ये कौन है, कहाँ से है, इसको पास कहाँ मिला. एक छत्तीसगढ़ के एमएलए का गाड़ी पूरा मंदिर के अंदर तक चला गया. हम लोग 3 किलोमीटर चल के जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए. ये व्यवस्था था. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज मैन मेड. एंड मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, हम चाहते हैं वो इस्तीफा दे इसके लिए. ଟିକେ ଖାଲି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବାଇଟ୍ ଦେବ. ହଁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଆମେ କଥା ହେଇଯିବା. थैंक यू सो मच.